हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय आप सबों को हमारे गॉस्पेल रेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे गॉस्पेल रेस का एकमात्र उद्देश्य और कार्य यह है कि कनेक्टिंग पीपल विद जीसस, अर्थात लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के अनुसार उन्हें जोड़ना, जिसके अंतर्गत हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को गॉस्पेल रेस व्लॉग के माध्यम से हम यूट्यूब पर प्रसारित करते हैं। आज की इस एपिसोड में हम 10 आज्ञाओं में से 6वीं आज्ञा के बारे में जानेंगे और इसे जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकालेंगे, जो कि हमें मिलता है निर्गमन उसका 20 अध्याय 13 पद। निर्गमन उसका 20 अध्याय 13 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, तू खून ना करना। निम्नलिखित पॉइंट्स हैं जो आपके सामने और आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है जीव जंतु की हत्या, जानवरों, तैरने या उड़ने वाले पक्षी की हत्या। दूसरा, मनुष्य की हत्या। तीसरा, दंड स्वरूप या न्याय स्वरूप हत्या। तो ये पॉइंट्स को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट, मनुष्य अपनी भोजन की प्राप्ति के लिए, अपनी भोजन की श्रृंखला के लिए वो निरंतर अभ्यास करते रहता है और उसके भोजन की प्राप्ति के लिए वो मछली पकड़ता है, जानवरों की हत्या करता है और अपने भोजन स्वरूप के श्रृंखला में वो शामिल करता है। जब हम उत्पत्ति के पद में पढ़ते हैं, उसके वचनों में जब हम मनन और चिंतन करते हैं, तो परमेश्वर समुद्र की मछलियां तथा आकाश की उड़ने वाली पक्षियां पर हमें अधिकार रख छोड़ता है, हमें उस पर अधिकार रखने के लिए कहता है। प्रभु का वचन जब हम लय अवस्था उसका 11 अध्याय 1 से 45 पद तक पढ़ेंगे, तो इसमें प्रभु का वचन हमें साफ तौर से हमें यह कहता है कि कुछ भोजन जो होते हैं वो हमें खाना है, वो हम खा सकते हैं, और कुछ भोजन ऐसे हैं जिसे हमें लहू तक, उसके लहू तक हमें छूने के लिए मना करता है। तो जब हम लय अवस्था उसका 11 अध्याय 1 से 47 पद तक पढ़ेंगे, तो हमें यह मालूम होगा कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है इस वचन के द्वारा। और इस वचन में हमें परमेश्वर मांस की अनुमति तो देता है, वरन हमें मांस की खून के साथ सेवन करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि खून ही प्राण होता है। इसे हमें सेवन नहीं करना है, इस खून के साथ हमें सेवन नहीं करना है। जब हम दूसरी पॉइंट्स में आते हैं, तो परमेश्वर मनुष्य की हत्या के बारे में हमें कहता है कि मनुष्य, चाहे आप कोई भी रीजन से या कोई भी बातों से आप मनुष्य की, चाहे वो लोभ तरीके से हो, चाहे वो क्रोध के कारण, चाहे कोई भी कारण हो, यदि आप कोई भी मनुष्य की हत्या करते हो तो परमेश्वर को ये बिल्कुल नहीं भाता। वो आपको दंड देने का बात अपने वचन के द्वारा करता है और हम वचन के द्वारा अपराधी हो जाते हैं। जब हम तीसरा पॉइंट को जब हम देखेंगे, तो यहाँ दंड स्वरूप या न्याय स्वरूप के रूप में परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर ने अलग अलग राज्य या देश को चलाने के लिए एक प्रधान को चुना है, या हम बोल सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल को चुना है, या दंड अधिकारी या दंड अधिकारी बोला जाता है। यह नियम कानून दिया गया है, उसके अंडर में ये नियम कानून चलते हैं, और जो ये राज्य करते हैं उसे ये अथॉरिटी भी मिलती है कि वो किसी भी नागरिक या कोई भी नागरिक अगर कोई गलत काम उस कॉन्स्टिट्यूशनल के विरुद्ध में करता है तो उसे
अपराध माना जाएगा और उसे सजा भी जरूर मिलेगी। तो प्रभु में प्रिय, यदि कोई भी मनुष्य इस देश के आज्ञा को उल्लंघन करता है या आज्ञा को नहीं मानता है तो उसे अपराधी माना जाता है और उसके अपराध साबित होते ही उसे दंड भी दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखा जाए तो अगर जो हमारे रक्षा के लिए जो देश के जवान या सिपाही बोल सकते हैं, वो सरहदें में खड़े होकर परमेश्वर की बातों को जब हम और अधिकाई से देखते हैं तो परमेश्वर एक सिपाही अपने ड्यूटी के दौरान जब अपने दुश्मन को या अपने ओपोनेंट्स को कोई भी वजह से वो अपने दुश्मन को मार देता है तो वो खून या खूनी नहीं कहलाता। वो इस वचन यानी खून नहीं करना में वो नहीं गिनती होता है, क्योंकि उसने अपने देश के लिए उस दुश्मन को अपने ड्यूटी के ज़रिए ख़त्म किया है। तो ये वचन है उसे इस सिपाही जो सरहदें में खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं उसके लिए वो यह वचन नहीं गिना जाएगा। तो आखिर में प्रभु में प्रियो, यदि मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में या किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में यदि लोभ, प्रतिशोध या अनेक प्रकार की या नाना प्रकार की बुराई में आकर यदि हम किसी को मार देते हैं या हत्या कर देते हैं तो प्रभु हमें कभी माफ़ नहीं करेगा और हमें परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में, अपने मन में जगाए रखना है ताकि ये गलत चीज़ हम पर ना हो और हम पूर्ण रीति से परमेश्वर पिता की महिमा करने पाए और परमेश्वर पिता की स्तुति करने पाए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हमें इस आज्ञा को मानने की ज़रूरत है और इस आज्ञा पर चलने की ज़रूरत है। और यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों के बीच या अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, फिर अगले हम एपिसोड में मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड।